जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करा रहे थे। जीके जीएस स्पेशल क्लासेज रोजाना दोपहर 1 बजे में आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारी स्पेशल सीरीज आपको पता होगा कि रोजाना दोपहर में 1 बजे आती है, जो आपके पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लासेज रेगुलर हो रही हैं, आप देखते रहिए, जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है बिहार के लिए शिक्षक भर्ती। क्योंकि अभी आपके पास समय था, मैंने सोचा आपको जीके जीएस का एकदम निचोड़ प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, चलिए। आपको अब जीके जीएस की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जीके जीएस की पूरी टेंशन हमारे इन क्लासेज के द्वारा आपकी समाप्त कर दी जाएगी। चलिए, संपूर्ण जीके आपको करा ही रहे हैं, आपको पता होगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा तो निवेदन बस इतना करेंगे, एक बार आप हमारी पिछली क्लासेज को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। चलिए, ए ऑप्शन अहमदाबाद में, बी ऑप्शन पटना में, सी ऑप्शन दिल्ली में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन दिल्ली में। कमेंट करके बता दीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। चलिए, अगर बात करें इस हवाई अड्डे को, तो कहा जाता है भारत का 8वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है। 8वां सबसे व्यस्त अड्डा कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो यह है हमारा अहमदाबाद में। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमदाबाद में हमारा ए ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा सिद्धांत है आपको कम समय में रोजाना एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए, इधर उधर की बात ना करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए, क्योंकि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ, इसलिए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। ठीक है, चलिए एक बात और यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि मकई की उत्कृष्ट नस्ल कौन सी। मकई आप जानते हैं, जिसे आप मक्का बोलते हैं। चलिए, आप यह मत सोचिएगा कि आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आयोग के द्वारा। आयोग के द्वारा कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, मकई की उत्कृष्ट नस्ल क्या है, तो ए ऑप्शन सोनालिका, बी ऑप्शन रंजीत, सी ऑप्शन पद्मा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, कमेंट करिए। इसमें सोनालिका की बात करें तो सोनालिका जो है यह गेहूं की है। ठीक है, सोनालिका जो है गेहूं की है। ठीक है, सोनालिका गेहूं की प्रजाति है, आपको पता होगा, उत्कृष्ट नस्ल में आती है। और रंजीत, रंजीत किसे कहते हैं बताइए। चलिए, चलिए, मकई की उत्कृष्ट जो है हमारा हमारा बी ऑप्शन रंजीत सही हो जाएगा। और पद्मा में कौन सा नाम है, पद्मा बताइए। पद्मा वैसे तो नदियों का नाम होता है, आपको पता होगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आप सोनालिका जो है गेहूं का भी याद करिएगा, सोनालिका गेहूं। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। सोनालिका गेहूं में उत्कृष्ट अगर पूछा जाए तो सोनालिका होता है, और मकई में उत्कृष्ट पूछा जाए तो वह होता है हमारा रंजीत। इस प्रश्न का हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न होगा, हम आपको सभी प्रकार के प्रश्नों को कराएंगे। हिंदी हो गए, माफी चाहते हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, सभी का मिक्स प्रश्न आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे चैनल पर। लक्ष्य तक आप जानते होंगे, रोजाना दोपहर 1 बजे में आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है, यह अधिकतम होता है, कब होता है, रात में, गर्मियों में, सर्दियों में, सभी समय समान। चले, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है, यह अधिकतम होता है, तो अधिकतम होता है सर्दियों में। आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों में अधिकतम होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वा जो इसका पूरी अगर व्याख्या किया जाए तो बहुत ही लंबा होगा, लेकिन आप इतना ही जानते रहिए कि हमारा सी ऑप्शन सर्दियों में होता है सबसे अधिकतम। ठीक, चले, यह विज्ञान का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी हमारा किससे है देखते हैं। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न होगा भूगोल से। आप लोग बताइएगा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न में कहा जा रहा है, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है, किस प्रकार का होगा कार्य। ए ऑप्शन धनात्मक, बी ऑप्शन ऋणात्मक, सी ऑप्शन शून्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करते रहिए और उत्तर बताते रहिए। चलिए, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य जो होता है कैसा होगा, तो वह होगा शून्य।
हमारा सी ऑप्शन शून्य सही होगा। कहा जाए तो एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य जो होता है शून्य होता है। कार्य होने के लिए विस्थापन आवश्यक होता है। आपको पता होगा कि कार्य होने के लिए जो है विस्थापन आवश्यक होता है, तभी कार्य होता है। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही निकल गया। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में आप सभी का जो इंतज़ार था वो हमने समाप्त कर दिया। आपके लिए जीके जीएस की स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट कर दी, और अगर आप जैसे ही कोई लेटेस्ट खबर निकल कर आती है उसको भी पाना चाहते हो तब भी आप हमारे साथ जुड़िए। आप किसी भी राज्य से हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। आने वाले समय में हम 2 से 4 दिन के अंदर हम रेट स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। मान के चलिएगा कि जनवरी में आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लगभग 1.5 महीने रोजाना हम रीट की भी क्लासेस देखेंगे। सुबह 10 बजे रीट की और दोपहर 1 बजे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी प्रकार की तैयारी कराएंगे, वो भी निःशुल्क कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण हैं? आपसे कहा जाए कि टाइफाइड आपको पता होगा किस प्रकार का रोग है। ए ऑप्शन संक्रामक रोगों के, बी ऑप्शन वायुजनित रोगों के, सी ऑप्शन जल जनित रोगों के, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। टाइफाइड आपको पता होगा कि ज़्यादातर मच्छरों के काटने से ही होता है टाइफाइड। ठीक है, और हैजा तो दूषित जल के से होता है। तो हमारा जो उत्तर होगा तो मतलब यह सभी हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। माफी चाहते हैं आपसे, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का जल जनित रोगों के द्वारा यह होता है टाइफाइड और हैजा। टाइफाइड की बात करें तो किसके द्वारा फैलता है, तो एक कहा जाता है सल्मोनेला टाइफी। और हैजा की बात करें विब्रियो कॉलेरी द्वारा फैलती है। आप ये दोनों जलजनित रोग हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा थोड़ा आप उसमें भ्रमित होंगे, लेकिन यह प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आप कहें तो हम आपको एक सीरीज ऐसी स्टार्ट करें जीके जीएस की जो किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न आए हों, वह आपके समक्ष रखा जाए। आप कमेंट करके जरूर बताना यह हम सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे तभी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारा एक सिद्धांत है, हम सोच रहे हैं 2018 से 2024 तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, किसी भी राज्य में हुए हैं, उन सभी के जीके जीएस प्रश्नों को हम उठाएं और आपके सामने रखें। तो आपको हमारा यह सोच कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कहेंगे तभी हम आपको इस प्रकार की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम नए नए प्रश्नों को ही आपको कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न कहा जा रहा है, चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाई जाती है तो क्या होगा? ए ऑप्शन उसका द्रव्यमान बदलता है, बी ऑप्शन उसका भार बदलता है, सी ऑप्शन जो है द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, और डी ऑप्शन उसका द्रव्यमान और भार वही रहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। चांद से लाया गया कोई चट्टान का टुकड़ा होगा, आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो उसका भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पर। आप वैसे तो तैयारी कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप तैयारी में थोड़ा भी कोताही मत बरतिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ढिलाई कर देंगे ना तो आप समझ लीजिए एक एक नंबरों से छटते हैं लोग। तो जीके जीएस अथाह होता है, जीके जीएस पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके बिहार शिक्षक भर्ती जितने भी हुए हैं टीआरई 1 से टीआरई 3 तक देखेंगे तो जीके जीएस ही पूरे मेरिट को बनाता है। मैथ आए या ना आए, लेकिन जीके जीएस आता रहेगा तो मेरिट में आपका नाम जरूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात करें प्रश्न में तो कहा गया कोयला का उच्चतम जो है कार्बन युक्त प्रकार है। कोयला, यहाँ पर कोयल नहीं कोयला कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोयला का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार कौन सा होगा? पीट होगा, एंथ्रेसाइड होगा, बिटुमिनस होगा, लिग्नाइट होगा? तो कमेंट करके बता दीजिए कौन सा होगा। चलिए चलिए जल्दी से बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथ्रेसाइड। बी ऑप्शन एंथ्रेसाइड सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देखिए,
इनमें से कहा जाए तो इनमें से भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है सतह से हवा में मार करने वाली। ए ऑप्शन अग्नि, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन त्रिशूल और डी ऑप्शन नाग। चलिए बता दीजिए कौन सा होगा। हवा से सतह से हवा में मार करने वाली आपसे बात किया जा रहा है, सतह से हवा में मार करने वाली। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। यह होगा सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। और बात करें अग्नि एवं पृथ्वी की, अग्नि और पृथ्वी की बात की जाए ए और बी की, तो यह होता है सतह से सतह पर मार करने वाली। आप लोग यह नोट कर लीजिए, सतह से सतह पर मार करने वाली, ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाले। और बात करें किसकी, तो बात करें नाग की। यह एक टैंक है, प्रतिरोधी मिसाइल टैंक है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा त्रिशूल है, जो सतह से हवा में मार करते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न है इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की गति तीव्रतम होगी। आपसे कहा जा रहा है यह साइंस का प्रश्न। देखिए साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, भूगोल हो गया, सभी प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष हम रख रहे हैं। बाकी हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आपको क्लासेज कैसी लग रही हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। जिस भी टॉपिक पर आपको क्लासेज चाहिए वह भी टॉपिक आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके लिए वह भी क्लास कराएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की गति तीव्रतम होगी। ए ऑप्शन ठोस होगा, बी ऑप्शन ठोस तथा तरल होगा, सी ऑप्शन तरल होगा और डी ऑप्शन गैस होगा। कमेंट कर दीजिए एक बार और उत्तर बताइए। चलिए चलिए जल्दी बताइए, उत्तर बताइए। तो आपको पता होगा कि ध्वनि की गति तीव्रतम होती है ठोस में होती है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर है ए ऑप्शन सही होगा, ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में इसमें आप जरूर चकमा खाएंगे, मुझे पता है। कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। सबसे लंबा महाकाव्य, ए ऑप्शन भगवत गीता, बी ऑप्शन रामायण, सी ऑप्शन गीत गोविंद और डी ऑप्शन महाभारत। चलिए चलिए जल्दी से बताइए। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी होगा, महाभारत सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र है। इसे जय संहिता भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गीत गोविंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जयदेव की, यह रचना भी याद करिए और इस काव्य को भी याद करिएगा, क्योंकि यह एक ऐसी रचना है जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट है। देखिए कहा जा रहा है जीके का प्रश्न। देखिए भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन सूरत में, बी ऑप्शन तारापुर, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा तारापुर में सबसे पहला परमाणु जो संयंत्र है उसकी स्थापना की गई। कब की गई थी, 1969 में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए। कहाँ पर है तारापुर, तो वह है मुंबई में। आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुंबई में है तारापुर, वहां पर इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1969 में की गई। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। तो आपको बताना होगा ए ऑप्शन सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित, सी ऑप्शन मायावती और डी ऑप्शन सुजीता कृपलानी। कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सरोजिनी नायडू हमारे भारत की पहली महिला गवर्नर थी, आपको पता होना चाहिए। तो वह 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही सब चीज़ बने हुआ। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचिता कृपलानी। आपको पता होगा कि यूपी में बनी थी। और ये भी सरोजिनी नायडू 1947 में बनी, जो राज्यपाल बनी थी 1947 में। गवर्नर मतलब राज्यपाल ही होता है, आपको पता होना चाहिए। हिंदी में पूछ ले तो आप चकमा मत खाइएगा, ठीक है। 1947, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 1947 में ये बनी थी, 1947 में बनी थी। कहाँ पर बनी थी, तो यूपी की। ठीक है, 1947 में बनी थी गवर्नर, वो भी यूपी की। और सुचिता कृपलानी भी यूपी की पहली सीएम बनी थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
क्या सुचिता ही कृपलानी ही थी? बताइएगा कमेंट करके। यूपी की मतलब पूरे भारत की सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन बने थे और किस राज्य में बने थे? कमेंट करके जरूर बताना। क्या सुचिता कृपलानी थी या नहीं थी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए भूगोल का प्रश्न आ गया। आप तो सभी प्रकार के मिक्स प्रश्नों को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। अभी भी आपके पास समय है। रोजाना हम 20 से 25 मिनट की क्लासेज एक आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारा यह उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपके समक्ष प्रोवाइड किए जाएं। तो क्या आप 24 घंटे में 20 मिनट का समय निकाल कर हमारे चैनल पर ध्यान नहीं दे सकते? या आपके लिए सोचने वाली बात है। अगर आप 20 मिनट दे रहे हैं तो आपको यह 20 मिनट का लाभ पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में कहा गया है, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? भारतीय प्रायद्वीप में एक दो मानी जानी जो नदियां हैं पूर्व की तरफ बहती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन ताप्ती, बी ऑप्शन महानदी, सी ऑप्शन नर्मदा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो महानदी जो है पूर्व की ओर बहती है। कितने दूरी है इसका? लगभग 858 किलोमीटर यह बहती है, आपको पता होगा। तो यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी। बी ऑप्शन यह सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न जो है सीजीएल एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न था, इसलिए मैंने यह प्रश्न आपके लिए करा दिया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, देखिए काजीरंगा नेशनल जो जिसे आप कहा जाता है रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वर्तमान नाम रामगंगा है। क्यों हुआ? क्योंकि इस जो नेशनल पार्क है इसके अंदर से एक नदी बहती थी जिसका नाम था रामगंगा नदी, तो इसलिए इसका नाम परिवर्तित करके सबसे पहले इसका नाम क्या था बताइएगा। काजीरंगा का सबसे पहला नाम क्या था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए ऑप्शन असम में, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में है और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश में है और सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में और डी ऑप्शन मणिपुर में। क्या यह ऑप्शन सही है? आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। काजीरंगा आपको पता होना चाहिए काजीरंगा का कहाँ पर है, तो यह हमारा असम में है। ठीक है, चले वर्तमान हेली जिम कार्बेट, माफी चाहते हैं यह प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। या रामगंगा नेशनल पार्क नहीं होगा सिर्फ, ठीक है, यह नहीं होगा, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई। यह नहीं होगा, सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क ही असम में होता है। रामगंगा नेशनल पार्क का किसका नाम रखा गया? जिम कार्बेट का रखा गया है। माफी चाहते हैं, जिम कार्बेट का रखा गया। ठीक है, जिम कार्बेट कहाँ पर है? तो जिम कार्बेट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, इसका नाम रामगंगा रखा गया, आप जानते रहिए। लेकिन काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा असम में है, आप सभी को पता होगा। तो काजीरंगा सिर्फ याद करिएगा इस प्रश्न में, रामगंगा यह नहीं होगा। तो इसका नाम अभी काजीरंगा ही है। जिम कार्बेट का नया नाम रखा गया है जो है वह है रामगंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का काजीरंगा सिर्फ याद करिएगा आप लोग। काजीरंगा कहाँ पर है? तो असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जी दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस टॉपिक पर क्लासेस चाहते हैं वह भी कमेंट करके बताइएगा। बिहार में जो है शिक्षकों की भर्ती बम्पर आने वाली, आपको पता होगा कि 1,38,000 पदों पर जल्द ही भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल आपको दिखाया था पूर्व में 2 से 4 दिन पहले, आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा। उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कितने पदों पर आएगी वैकेंसी, कब आएगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप रोज़ाना हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में ले जा रहे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास जो भी लोग देखे हमारे साथ अंत तक जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।